हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो हम सब जानेंगे वह है हमारा जो सीरीज चल रही थी क्राउन ऑब्जेक्टिव की। क्राउन ऑब्जेक्टिव में हम लोग की मध्यकालीन भारत का इतिहास चल रहा था, उसमें आज ये हमारा पार्ट 2 वीडियो होगी। इससे पहले एक और पार्ट आई थी जिसमें हम लोगों ने जाना था मध्यकालीन भारत से संबंधित सभी प्रश्न को। आज हम शुरू करेंगे जो हमारा अगला चैप्टर होगा 2.11, वहां से आज हम लोग शुरू करेंगे। 2.10 तक हम लोगों ने कर रखा है। साथ ही क्राउन ऑब्जेक्टिव में हम लोगों ने आधुनिक भारत का इतिहास भी पूरा कंप्लीट कर लिया है। जो लोग उसे नहीं देखे वो जाकर के जरूर देखेंगे। आपको लिंक उसका ऊपर आई बटन में मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए शुरू करेंगे। आज का चैप्टर है उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश। वही प्रांतीय राजवंश जहां पर कश्मीर, जौनपुर, बंगाल, गुजरात ये सभी एक समय पर बनते गया था। तो इन सभी प्रांत के बारे में जानेंगे प्रश्न के साथ साथ, वहीं पर डिटेल्स में हम लोग उसे एक्सप्लेनेशन के साथ भी जानेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न को। पहला प्रश्न है, अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। हम लोग एक एक प्रश्न को हल करेंगे और उससे संबंधित सभी डिटेल्स को भी हम लोग जानते चलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग साथ बने रहें। पहला प्रश्न है, अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? यह अंत हुई थी अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया था। सही आंसर ए। अब बात आई है अहमदनगर की, तो अहमदनगर की स्थापना हुई थी 1490 ईस्वी में। 1490 ईस्वी में इसकी स्थापना मलिक अहमद ने किया था। मलिक अहमद ने किया था और वह वंश था निजाम शाही वंश। दूसरा, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी है? द्वार समुद्र जो राजधानी है वह है होयसल की। होयसलों की राजधानी थी द्वार समुद्र। आगे तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन उल आबिदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में शामिल है क्या? जो सही कथन चुनना है वह है बुर्ज है, बौद्ध पागोडाओं से समानता है और फारसी शैली में निर्मित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चौथा, जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया था। जौनपुर नगर की स्थापना जो की गई थी वह है मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति के लिए। बात कर ले अगर जौनपुर की, तो जौनपुर नगर को फिरोज तुगलक ने 1359 ईस्वी में बसाया था। फिरोज तुगलक ने इसे 1359 ईस्वी में बसाया था और जौनपुर में स्वतंत्र सत्ता का संस्थापक जो था वह था मलिक सरवर, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने के पुत्र जो था सुल्तान महमूद ने मलिक उक सर्क की उपाधि दी थी। पांचवा, दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? बहमनी राज्य का संस्थापक था हसन गंगू। छठा, वह युग्म जो सही सुमेलित नहीं है को इंगित करता है। बाज बहादुर मालवा, कुतुब शाह गोलकुंडा, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात, यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर। यूसुफ आदिल शाह जो था वो अहमदनगर नहीं बीजापुर का था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अहमदनगर को जो था वह था मलिक अहमद। सातवां, होयसल स्मारक पाए जाते हैं कहां पर? होयसल स्मारक है हेलेविड और बेलूर में। आठवां, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान
कुंभा के दरबार में नहीं था। कुंभा के दरबार में जो नहीं था वह है मुनि जीन विजय सूरी। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? विजयनगर का प्रथम राजवंश था संगम। 10 नंबर, बहमनी राज स्थापित हुआ था 14वीं शताब्दी ईस्वी में। आगे 11 नंबर, गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? गोलकुंडा जो है वर्तमान का हैदराबाद स्थित है। 12 नंबर, होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? होयसल की जो राजधानी थी वह था द्वार समुद्र, और द्वार समुद्र को वर्तमान में हलेविड के नाम से जाना जाता है। 13 नंबर, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता है? पूर्व का सिराज कहा जाता है जौनपुर को। आगे 14 नंबर, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। अगर यहां देखा जाए तो मध्यकालीन भारतीय राज्य है और वर्तमान क्षेत्र चंपक यहां पर है। उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है? तो सही आंसर है केवल 2, दुर्गर जम्मू। 15 नंबर, आगे है 15 नंबर, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। तो यहां देखें, आदिल शाह जो था वह बीजापुर का, कुतुब शाही गोलकुंडा का, निजाम शाही अहमदनगर का और सरकी शाही जौनपुर का, ये सभी वंश से संबंधित थे। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा एक सही सुमेलित है? उनमें होयसल जो है उसकी राजधानी द्वार समुद्र सही है। 17 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है? वह है गोल गुंबद बीजापुर। 18 नंबर, गुजरी महल किसने बनवाया था? गुजरी महल का निर्माण राजा मानसिंह ने करवाए थे। 19 नंबर, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह है जैनुल आबेदीन। 20 नंबर, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। बहमनी से गोवा को छीना था हरिहर द्वितीय ने। 21, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? जगत गुरु के नाम से जाना जाता था इब्राहिम आदिल शाह। 22 नंबर, निम्नलिखित स्मारकों में से उनसे संबंधित शासक से सुमेलित करके नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहां देखें, दोहरा गुंबद यह स्थित है सिकंदर लोदी के लिए। अष्टभुजीय मकबरा शेरशाह, सत्य मेहराबीय मकबरा बलबन और गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह। ध्यान रखेंगे, दोहरा गुंबद जो है वह सिकंदर लोदी से संबंधित है, अष्टभुजीय शेरशाह से, सत्य मेहराबीय मकबरा बलबन से और गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह से। 23 नंबर, दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? दक्षिण भारत के पोलीगार के नाम से क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक को जाना जाता था। 24, निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? जजिया कर किसने समाप्त किया था? अकबर ने। आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे जजिया कर को शुरू किसने किया था, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। 25 नंबर, बहमनी राज की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? वह है गुलबर्ग। अब आगे अगला चैप्टर है हमारा भक्ति और सूफी आंदोलन। इसे शुरू करने से पहले जो लोग अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करके हमारे साथ जुड़ जाएं। सब्सक्राइब करने में और बेल आइकन दबाने में आपकी ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी,
बस आप 10 सेकंड के लिए हमारे लिए इतना जरूर करें। साथ ही वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट्स जरूर कर दें। आगे हमारा भक्ति और सूफी आंदोलन से संबंधित प्रश्न देखें। पहला प्रश्न है, कबीर शिष्य थे किसके? कबीर का जो संबंध था और यह शिष्य थे रामानंद के। कबीर शिष्य थे रामानंद के। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे अगर बात कर ले थोड़ी सी कबीर के बारे में, तो कबीर जो थे वह सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी के समकालीन थे कबीर, और उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का प्रयत्न किया था। कबीर ने भक्ति को ही मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी बताया था। आगे दूसरा नंबर है, प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा के पति का नाम क्या था? मीराबाई की जो पति थे वह थे राजकुमार भोजराज, और ये जो मीराबाई थी वह मेड़ता के राजा रत्न सिंह राठौर की पुत्री थी, जिनका विवाह राणा सांगा के पुत्र थे भोजराज उनसे हुई थी। तीसरा, रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? रामचरितमानस के रचयिता थे महर्षि तुलसीदास। आगे चौथा, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट से के समकालीन थे? तुकाराम जो थे वह जहांगीर से संबंधित थे, और यह भक्ति आंदोलन से संबंधित हैं। आगे पांचवा, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित है? चैतन्य महाप्रभु का संबंध है वैष्णव धर्म से। छठा, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? भक्ति आंदोलन प्रारंभ की गई थी अलवार संतों के द्वारा। सातवां, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? प्रयाग यानी कि जो इलाहाबाद है वही प्रयाग वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, और वहां पर हुई थी जन्म रामानंद की। 8 नंबर, राग गोविंद के रचनाकार हैं मीराबाई। तुलसीदास किसके समकालीन थे? 9 नंबर प्रश्न, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास समकालीन थे अकबर और जहांगीर के समय में। 10 नंबर, निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? शेख उल हिंद पदवी की दी गई थी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को। 11 नंबर, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ किस काल में? 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। 12 नंबर, ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? गुड फ्राइडे जो मनाई जाती है वह ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था इसलिए। 13 नंबर, बीजक का रचयिता कौन है? बीजक की रचना की थी कबीर ने। 14 नंबर, निम्नलिखित संतों को उनके कालानुक्रम के में नियोजित कीजिए। यहां देखें तो सबसे पहले नामदेव आते हैं, तब कबीर, नानक, तब मीराबाई। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 15, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था क्या? बुद्ध और मीराबाई के संबंध में अगर देखा जाए तो कहना था संसार दुखपूर्ण है। आगे 16 नंबर, कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है अमर मूल। 17 नंबर, निम्न में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? जो नहीं है वह है साहित्य रत्न। अन्य सभी गीतावली, विनय पत्रिका और कवितावली तुलसीदास की रचना है। 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक नहीं थे नागार्जुन। अन्य सभी तुकाराम, त्यागराज, वल्लभाचार्य, इन सभी का संबंध जो था वह है भक्ति आंदोलन से। आगे
19 नंबर, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। अगर देखें, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनका संबंध है चिश्तिया संप्रदाय से। शेख अहमद सरहिंदी का संबंध है नक्शबंदिया संप्रदाय से। दारा सिकोह का संबंध कादरिया संप्रदाय और शेख साहबुद्दीन का संबंध सोहरावर्दी संप्रदाय से है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? संगीत के विरुद्ध जो था वह है नक्शबंदिया। अन्य सभी चिश्तिया, कादरिया और सोहरावर्दी यह संबंधित है संगीत से, जबकि नक्शबंदिया जो है यह उसके विरोध में थी। नक्शबंदिया की अगर बात करें तो ख्वाजा उबैदुल्ला नक्शबंदी इस सिलसिले के संस्थापक थे, लेकिन शेख अहमद फारूकी सरहिंदी ने भारत में इसका प्रचार किया था। ध्यान रखेंगे। 21 नंबर, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन है रामानंद का। आगे 22 नंबर, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। तो यहाँ देखें, मीराबाई संबंधित थी हिंदी से त्यागराज का संबंध है तेलुगु से। चंडीदास का संबंध बांग्ला से और पुरंदरदास का कन्नड़ से। सही आंसर 2, 3, 1, 4 ऑप्शन नंबर ए। 23, निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? इस्लाम से प्रभावित थे नामदेव जो थे, या महाराष्ट्र में इनका बहुत ही फेमस एक भक्ति आंदोलन से संबंधित संत थे। आगे 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन बरकरी संप्रदाय का संत था? बरकरी संप्रदाय का संत हैं नामदेव। 25 नंबर, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे उनके भक्त समझते थे। 26 नंबर, मलुकदास एक संत कवि थे। मलुकदास का संबंध था कड़ा से। 27वां, निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन उस समय उपदेश देता था या देते थे जब लोदी वंश का शासन हुआ करता था तथा बाबर सत्तारूढ़ हुआ? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, केवल 2, गुरु नानक, जो लोदी वंश और बाबर के समय में थे। 28, भारत में चिश्तिया सूफी संत को स्थापित किया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। 29 नंबर, भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। अगर देखा जाए तो शेख नसीरुद्दीन चिराग ए दिल्ली शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था और भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शेख नियामतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर, मध्ययुगीन भारत में धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते हैं? यह निर्वाह करते हैं ध्यान साधना और श्वास नियमन का, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है? सही कालक्रम है शंकराचार्य, तब रामानुज, तब चैतन्य। 32 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देखें, नामदेव का व्यवसाय था। नामदेव थे दर्जी। कबीर थे जुलाहा। रविदास थे मोची और सेना जो थी वह थी नाई। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी।
33 भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। 34 नंबर कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया शंकर देव ने। 35 नंबर निम्न में से भक्ति संतों का सही तैौथिक यानी कि कालानुक्रम सही चुनना है, तो यहाँ पर है कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, तब मीराबाई। 36 नंबर निम्नलिखित संतों में से कौन सूफी थे? वह है निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 37 नंबर असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया? वैष्णव धर्म का प्रवर्तक था शंकरदेव। 38 निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानिए। गलत युग्म जो यहाँ है, अगर देखें चिश्ती दिल्ली और दोआब, सुहरावर्दी सिंध में, फिरदौसी बिहार में, औलिया मध्य प्रदेश में। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, औलिया मध्य प्रदेश में नहीं था। 39 निम्न में से कौन चिश्ती सिलसिले से संबद्ध नहीं है? चिश्ती सिला से संबंधित नहीं है शेख अब्दुल जिलानी। अन्य सभी बख्तियार काकी, शेख मोइनुद्दीन और निजामुद्दीन औलिया का संबंध चिश्ती सिलसिला से है। 40 नंबर निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? अजमेर में बसने वाले थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। 41 नंबर सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे। शंकरदेव का संबंध है वैष्णव संप्रदाय से। आगे 42 नंबर भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित है? यह ज्योतिर्लिंग है कुल 12। 43 नंबर निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है? भारत का सादी कहा गया है अमीर हसन को। 44 नंबर निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है? कृष्ण को औलिया के रूप में माना है शाह मोहम्मद गौस। 45 नंबर निम्नलिखित में से कौन सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था? सूफीवाद की चिश्तिया संस्थापक था शेख मोहिउद्दीन। 46 नंबर रामानुजाचार्य किससे संबंधित थे? विशिष्टाद्वैत से। 47 नंबर रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। 48 निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार किया था और वह शासक था जलालुद्दीन खिलजी। 49 नंबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन ख्वाजा उस्मान हारूनी के थे। 50 नंबर शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था किसने? शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था वल्लभाचार्य ने। अगर जाने कुछ और तो अद्वैतवाद के थे शंकराचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित थे प्रतिपादक थे रामानुजाचार्य, द्वैताद्वैतवाद के प्रतिपादक थे निम्बकाचार्य, द्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक थे माधवाचार्य और शुद्ध अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे वल्लभाचार्य। और इन सभी में जो शंकराचार्य का अद्वैतवाद था वो संबंधित है ज्ञान मार्ग से, अन्य सभी संबंधित है भक्ति मार्ग से। आगे 51 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल है? गुरु नानक का जन्म हुआ था ननकाना में। 52 नंबर निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है? सूफीवाद से जो नहीं है वह है उलेमा का। 53 कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता है? महबूब ए इलाही के नाम से शेख निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है। 54 नंबर अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? प्रथम मराठा सरदार थे राजा साहू, जो कि शिवाजी के पौत्र थे।
55 नंबर, महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ है? चंपारण्य में। 56 नंबर, जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था? सिख धर्म की स्थापना की गई थी सिकंदर लोदी के समय। 57 नंबर, निम्न में से कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है? जो भक्ति आंदोलन से जुड़े नहीं है वह है अमीर खुसरो। अन्य सभी वल्लभाचार्य, गुरु नानक और चैतन्य का संबंध है भक्ति आंदोलन से। 58 नंबर, शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था कौन था? 7 सुल्तानों का शासन देखने वाला जो था वह थे निजामुद्दीन औलिया। 59 नंबर, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? जो सुमेलित है वह है द्वैतवाद माधवाचार्य। द्वैतवाद माधवाचार्य सुमेलित है। और बात करें अन्य सभी की अद्वैतवाद, अद्वैतवाद के रामानुज नहीं शंकराचार्य थे। अद्वैतवाद संबंधित है शंकराचार्य से। विशिष्ट द्वैतवाद को बात करें तो वो संबंधित है रामानुजाचार्य से। और द्वैतवाद की बात करें तो वह है निम्बकाचार्य से संबंधित। निम्बकाचार्य से संबंधित है द्वैतवाद। आगे 60 नंबर, शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे किसके? शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे बाबा फरीद के। 61 नंबर, 12 मासा की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। 62 नंबर, निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? वह है फरीदुद्दीन गंज ए शकर। 63, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, यह कहाँ है? तो यह स्थित है देवा शरीफ में। 64 नंबर, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है दिल्ली में। 65 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है। पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया। तो सही आंसर अगर यहाँ देखें तो न तो 1 और ना ही 2। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 66, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? यह सिद्धांत है गुरु नानक का। 67 नंबर है, कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी। प्रेम वाटिका के रचनाकार थे रसखान। 68, क्राइस्ट का जन्म स्थान है बेथलेहम। 69, प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे कहाँ पर? इनका संबंध है फतेहपुर सीकरी से। आगे 70 नंबर, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्वप्रथम व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। कारण है चिश्ती धर्म संघ ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्त से लिया है। तो यहाँ सही कथन है ए सही है परंतु आर गलत है। 71 नंबर, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? हिंदी का प्रयोग सर्वप्रथम किया था रामानंद ने। 72 नंबर, मीराबाई समकालीन थी। मीराबाई का संबंध और समकालीन थे वह तुलसीदास के। 73, ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना है। इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। 74, कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात था? वह है असीसी के संत फ्रांसिस। 75 नंबर, जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है
और वह हैं मोइनुद्दीन चिश्ती। अब आगे हमारा शुरू होता है मुगल वंश। मुगल वंश यानी कि बाबर से संबंधित। तो जो लोग अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वह थोड़ी टाइम निकाल के और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें जिससे आने वाले सभी वीडियोज का अपडेट मिलता रहे। साथ ही पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, पीडीएफ आपको वहीं पर दी जाएगी। तो अब है हमारा बाबर, और बाबर को अगर जाने तो बाबर जो था वह मुगल वंश से संबंधित है जिसका शासनकाल रहा था 1526 से 1530 ईस्वी के बीच में। मुगल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को जाना जाता है, जिसका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। ध्यानपूर्वक आप समझेंगे, हर चैप्टर को हम लोग पहले थोड़ी सी ब्रीफिंग करेंगे, उसके बाद आगे उसके प्रश्न को हल करेंगे। और पूर्ण डिटेल के लिए आप लोग एनसीईआरटी सार संग्रह की जो वीडियो डाली गई है उसे आप लोग एक बार जरूर देखें। वही बाबर जो था 11 वर्ष की आयु में फरगना की गद्दी पर 1494 ईस्वी में ही बैठा था। आगे चलते हैं, जैसे जैसे प्रश्न आएंगे उससे संबंधित और डिटेल जानेंगे। पहला है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुई थी वह है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुई थी, जिसमें बाबर विजयी रहा और इब्राहिम लोदी को मारा गया था। बाबर ने इस युद्ध में तुगलमा पद्धति और तोपखाने का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। दूसरा, तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तुजु के बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई थी। आगे 3 नंबर, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। इस क्षेत्र के स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हुई। इस क्षेत्र में तैमूरी यानी तिमुरिद राजवंश स्थापित हुए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 3। चौथा, मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया वह था। मेवाड़ का जो राजा था राणा सांगा, उसे बाबर ने खानवा के युद्ध में 1527 ईस्वी को हराया था। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ी गई थी और यह युद्ध बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच हुआ, जिसमें बाबर ने युद्ध को जीता और गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी की उपाधि बाबर ने खानवा युद्ध के समय 1527 ईस्वी में हासिल किया था। पांचवा, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा, वह है बाबर। छठा, बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे। अगर देखें बाबर के साम्राज्य में तो काबुल का क्षेत्र था, पंजाब का क्षेत्र था और आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। सातवां, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? बाबर ने जो अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी उसमें शामिल किया है मेवाड़ को। आठवां, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान इब्राहिम लोदी के संबंधी थे तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। आलम खान। 9 नंबर, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत की पहली लड़ाई जो 1526 में हुई थी 21 अप्रैल 1526 को उसमें हराया था और इसमें उस्मानी विधि या रूमी विधि का प्रयोग किया गया था तोपों को सजाने के लिए। 10 नंबर,
वह मुगल सम्राट जिसके जीवन में धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है वह है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। यानी कि उसके जीवन में वो हमेशा धैर्य और संकल्प के साथ आगे बढ़ा और सफलता प्राप्त की। यह है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। 11 नंबर, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण था उसकी सैन्य कुशलता। 12 नंबर, बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी काबुल में। आगे 13 नंबर, नीचे दिए दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा। कारण है तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे चगताई तुर्क। 15 नंबर, निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? जिहाद की घोषणा की थी खानवा के युद्ध में, और खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी 17 मार्च को। 16 नंबर, निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? तोपों का यूज किया गया था पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, जिसमें बाबर विजयी हुआ और इब्राहिम लोदी मारा गया था। इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक था। आगे 17 नंबर, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है उनमें अगर देखें, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, घाघरा का युद्ध 1529, चंदेरी का युद्ध 1530। चंदेरी का युद्ध जो है यह 1530 में नहीं 1528 ईस्वी में हुई थी, 1528-29 जनवरी को। और चंदेरी युद्ध में बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुई थी, जिसमें मेदिनी राय मारा गया था और बाबर ने उसने इस युद्ध में जिहाद घोषित की थी। आगे 18 नंबर, इनमें से किसने बाबर को सर-ए-पुल के युद्ध में पराजित किया था? सर-ए-पुल के युद्ध में पराजित किया था सैवानी खां। 19 नंबर, बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था क्या? तोपखाना। अब आगे है हमारा हुमायूं और शेरशाह। हुमायूं और शेरशाह से संबंधित प्रश्न को अगर जाने, सबसे पहले अगर बात कर ले हुमायूं की, तो हुमायूं 1530 से 1556 ईस्वी के बीच में रहा था और बाबर का सबसे बड़ा बेटा था हुमायूं। और हुमायूं की जो माँ थी वह थी माहम सुल्ताना। तो जानते हैं हुमायूं का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? यह था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने सबसे पहले हजरते आला और सुल्तान की उपाधि धारण की थी। अब बात आई है शेरशाह सूरी की, तो शेरशाह सूरी को शेर खां के नाम से भी जाना जाता है और यह 1540 से 1545 ईस्वी के बीच में गद्दी पर रहा। शेरशाह ने उत्तर भारत में सूर वंश के द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की थी, जबकि शेरशाह जो था द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की और पहला अफगान साम्राज्य की स्थापना की थी लोदी वंश ने। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? मकबरे का निर्माण किया है हाजी बेगम ने। तीसरा, शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या थी? चांदी और रुपया का जो विनिमय दर था यानी रेशियो था वह है 48:1 में।
चौथा, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैं अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंधित करेंगे? तो यह संबंध है शेरशाह से। शेरशाह का कथन था कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैं अपना शासन खो दिया होता। आगे पांचवा, दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? यह करवाई गई थी शेरशाह सूरी द्वारा। 6 नंबर, फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने कहां से शिक्षा प्राप्त की थी? यह शिक्षा लिया था जौनपुर से। 7वां, निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? शेरशाह द्वारा जो निर्माण करवाई गई है वह है दिल्ली की किला-ए-कुहना मस्जिद। आगे 8वां, निम्न नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। कामरान, उस्मान, अस्करी और हिंदाल। इनमें जो उस्मान है वह हुमायूं का भाई नहीं था, बाकी अन्य सभी कामरान, अस्करी और हिंदाल उसके भाई थे। कामरान, अस्करी, हिंदाल और एक उसका और भाई था चचेरा भाई सुलेमान मिर्जा। सुलेमान मिर्जा उसका चचेरा भाई था। 9 नंबर, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? शेरशाह सूरी ने। आगे 10 नंबर, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम, बिहार में। आगे 11 नंबर, शेरशाह की मृत्यु हुई थी। शेरशाह की मृत्यु हुई थी कालिंजर में। अगर बात कर ले हम लोग शेरशाह की, तो शेरशाह ने 1539 ईस्वी में, थोड़ी ध्यान देंगे, 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद शेर खान ने शेरशाह सुल्तान आदिल की उपाधि ग्रहण की और सुल्तान बना था। वही कालिंजर में 22 मई 1545 को कालिंजर पर आक्रमण के समय तोपखाना फट जाने से शेरशाह की मृत्यु हुई थी। 12 नंबर, दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था? हुमायूं द्वारा। 13 नंबर, निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? उच्च शिक्षित जो था वह है शेरशाह। 14 नंबर, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? प्रथम बार आक्रमण किया था हुमायूं ने 1532 ईस्वी में। आगे 15 नंबर, चांदी का सिक्का किसने शुरू किया? चांदी का सिक्का शुरू की थी शेरशाह ने। 16 नंबर, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित है। तो 16 नंबर में अगर देखें सही आंसर तो वह है देवरा का युद्ध, तब चौसा, तब कन्नौज, तब सरहिंद। अगर बात करें देवरा की या दोराहा की युद्ध तो वह हुई थी 1532 में, फिर चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। आगे 17 नंबर, शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे। वह सम्मिलित है राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार और करेंसी प्रणाली में सुधार, यानी मुद्रा प्रणाली में सुधार। यह सभी सही है। अब आगे हमारा अकबर। बात करें अकबर की तो अकबर जो था 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन में रहा और अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ
और यह अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में हुई थी। अकबर के माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। और जानेंगे इससे संबंधित यह जो अकबर जो था बैरम खां के संरक्षण में उससे पालन पोषण किया गया था। तो जानते हैं उससे संबंधित प्रश्न को और उससे संबंधित पूर्ण डिटेल भी जानेंगे प्रश्न के साथ साथ। पहला है, निम्न तथ्यों में से कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? वह है अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया। यह नहीं है। अन्य सभी प्रशासनिक एकता और कानूनों की एकरूपता, अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न और अकबर की धार्मिक नीति। दूसरा, इनमें से किस कार्य व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? दहसाला। तीसरा, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह-ए-कुल, सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित थी? यह आधारित है राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चौथा, निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? अकबर के राज्यकाल में जो नहीं कराया गया था वह है दिल्ली का लाल किला। पांचवा, अकबर की इच्छानुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? रामायण का फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। छठा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? काला नौर में। सातवां, अकबर की लोकप्रियता के कारण थे मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था और सामाजिक सुधार। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। आठवां, अबुल फजल की मृत्यु उनमें से किसके कारण हुई थी? अबुल फजल की मृत्यु हुई थी शहजादा सलीम के कारण। 9 नंबर, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था? अकबर के विरुद्ध। 10 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहां देखिए सूची 1 है सम्राट और सूची 2 है मकबरा। तो बाबर का मकबरा यह स्थित है काबुल में, अकबर का सिकंदरा में, जहांगीर का लाहौर में और शाहजहां का स्थित है आगरा में। बाबर का मकबरा काबुल में, अकबर का सिकंदरा, जहांगीर का लाहौर और शाहजहां का आगरा में। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 11, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। बात करें अगर हल्दी घाटी युद्ध जो था यह हुआ था 18 जून 1576 को। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी की युद्ध हुई थी और यह युद्ध राणा प्रताप और मुगल के मध्य हल्दी घाटी में हुआ था। इस युद्ध में राणा प्रताप जो थे वह पराजित हुए थे। 12 नंबर, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया अकबर ने। 13 नंबर, भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन नैरंतर्य की कड़ी थी? यह है टोडरमल। 14 नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है अकबर ने 1602 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया। कारण है यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में करवाया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। बुलंद दरवाजा का निर्माण जो था वह गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किया था। 15 नंबर, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह है फैजी। 16 नंबर, सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन को दी गई थी। आगे
17 नंबर, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी 18 जून को हुई थी। 1576 ईस्वी में। यहाँ पर देखेंगे दो ऑप्शन दी गई है कन्फ्यूजन के लिए, एक है 1576 ईस्वी पूर्व और एक है ईस्वी। तो ध्यान रखेंगे हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में, राणा प्रताप और मुगल के बीच में। 18 नंबर, निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है अकबर को। 19 नंबर, अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आइन ए दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? आइन ए दहसाला पद्धति टोडरमल द्वारा। 20 नंबर, निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? अकबर ने करवाया है बुलंद दरवाजा का निर्माण। 21 नंबर, निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी। 22, जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया वह था हरिविजय सूरी। 23 नंबर, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे हकीम खान। 24, निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बंध्या हो? यह कथन है अकबर का। 25 नंबर, अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष प्रारंभ की थी? 1582 ईस्वी में। 26 नंबर, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? अकबर ने। 27, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है रज्मनामा और किया था फैजी ने। फैजी जो थे यह अबुल फजल का बड़ा भाई थे जिसने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था और लीलावती जो है वह गणित की एक पुस्तक है। 28 नंबर, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था दशवंत। 29, निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला था कछवाहा। आगे 30 नंबर, अकबर का शासन जाना जाता है क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए और न्यायिक प्रशासन के लिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 31, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? टोडरमल का संबंध था भू राजस्व से। 32 नंबर, दीन इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? अकबर ने। अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन इलाही की शुरुआत की थी। 33, किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? यह जाता था मोइनुद्दीन चिश्ती के। 34, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था मीर बख्शी। 35 नंबर, किस इतिहासकार ने दीन इलाही को एक धर्म कहा है? दीन इलाही को एक धर्म की उपाधि दी है, इनमें से कोई नहीं। यह धर्म को शुरू किया था अकबर ने। 36, अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है फतेहपुर सीकरी में। 37 नंबर, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था। एलिजाबेथ के समय में वह है अकबर। जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया की कंपनी आई थी उस समय भी अकबर था और वही जब 1600 जब वो उसे मतलब फरमान दी गई थी तब जहांगीर था। जहांगीर के द्वारा शाही फरमान दी गई थी पर ईस्ट इंडिया आई थी अकबर के समय में। 38 नंबर, निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? स्वयं मारा था आदम खां को। 39 नंबर,
अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी। आगे है 40 नंबर, इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। इबादत खाने का निर्माण अकबर ने 1575 ईस्वी में की थी और इबादत खाना जो था एक प्रार्थना भवन के रूप में जाना जाता है, जबकि इबादत खाना जो था पहले यह केवल इस्लाम धर्म के लिए खोला गया था, पर 1578 ईस्वी में इसे सभी धर्मों के लिए खोला गया। 41, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? बौद्ध विहार की तरह जो है वह है पंचमहल। 42 नंबर, जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया वह है अबुल फजल। 43 नंबर, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ देखिए सही आंसर तो वह है जजिया कर की समाप्ति, फिर इबादत खाने का निर्माण। इबादत खाने का निर्माण हुआ था 1575 में, फिर मजहर पर हस्ताक्षर इस पर किया गया था 1579 में, और दीन इलाही की स्थापना की गई थी 1582 में। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 44, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? वह है मेवाड़। 45, अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था मुजफ्फर खां तुर्वती। 46 नंबर, फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? यह है वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था और इबादत खाना का निर्माण किया गया था 1575 ईस्वी में। 47 नंबर, फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था पंचमहल को। 48, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया 1576 ईस्वी में। 49 नंबर, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? वह था मारवाड़ के राव चंद्रसेन। 50 नंबर, अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? यह ली गई थी मंगोलिया से। 51, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे, और 2 है संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना ही 2। 52, जहांगीर महल स्थित है आगरा में। 53 नंबर, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था रॉल्फ फिंच। 54 नंबर, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती रानी थी। दुर्गावती जो थी यह संबंधित है मंडला से। मंडला की रानी थी दुर्गावती और यह मंडला वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थित है। 55 नंबर, कथन है अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रखरखाव करना पड़ता था, और कारण है घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। इनमें से सही कथन जो है वह है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। 56, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? यह है हुमायूं का मकबरा। 57 नंबर, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? अकबर का मकबरा स्थित है सिकंदरा में। 58, सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? अकबर द्वारा। 59 नंबर, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जब्ती प्रणाली उपज है अकबर की। आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। यह हमारा था मध्यकालीन भारत से पार्ट 2। इससे पहले जो पार्ट 1 आई थी
जो नहीं देखे हैं उसे आप लोग जरूर जा कर के देखेंगे, मध्यकालीन भारत का इतिहास को। जो लोग अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करके आगे इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, धन्यवाद।